हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बीपीएससी शिक्षक भर्ती का एग्जाम अब होने ही वाला है। अब लास्ट टाइम क्या स्ट्रेटजी पर बात होना चाहिए। लास्ट टाइम में आपको क्या करना और क्या नहीं करना उस पर बात होना चाहिए। बाकी मैं आपको स्ट्रिक्टली एक बात कहूँगा, यूट्यूब चैनल जितने भी देख रहे थे वो ना देखें। ऐसे मुझे पता आप ये बात फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपको विश्वास नहीं है, ना खुद पर है ना मेरे पर है। तो आप जिन पर विश्वास करते हो उनके पास जाएंगे। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, लास्ट टाइम में यूट्यूब देखना अपने साथ धोखा है, अपने मेहनत के साथ धोखा है। और बाकी आप समझें, इस पर बात ज़्यादा नहीं करूँगा। लेकिन लास्ट टाइम में फ्रस्ट्रेशन होना लाजमी है। हमको लग रहा है यह पता नहीं है, वो पता नहीं है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कई सारी बातें हैं, ये याद नहीं है, वो याद नहीं है। तो मैं फिर कहूँगा, लास्ट टाइम में सबसे अच्छा जो कर सकते हैं वो है रिवीजन, जो कर सकते हैं वो है प्रैक्टिस, जो कर सकते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट। तीन चीजें, रिवीजन, प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट। रिवीजन क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने जितना 3-4 महीना में पढ़ा है, अगर उसको आप फिर से रिवाइज नहीं करेंगे, क्वेश्चन आ भी जाएगा तो आपसे नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन बनना चाहिए, और बनने के लिए अपने नोट्स पर, अपने मेहनत पर भी यकीन तो करना ही पड़ेगा। अब पढ़ लिए, रिवीजन कर लिए, लेकिन कैसे मुझे पता चलेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, उसको बना पा रहा हूं यानी कन्वर्ट कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, रिजल्ट में ला पा रहा हूं या नहीं, नंबर गेन कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। तो इसके लिए फिर आपको मूव करना पड़ेगा प्रैक्टिस की तरफ, यानी सेट बनाना पड़ेगा। सेट बनाना अभी लास्ट टाइम में तो ज्यादा उचित नहीं होगा, लेकिन एक सेट बनाकर यह आप देख सकते हैं कि क्या मैं जितना पढ़ा हूं उतना मैं थोड़ा अच्छा इफेक्ट डाल पा रहा हूं। कम नंबर भी आएगा कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि तीसरा जो मैंने टिप्स बोला वो है टाइम मैनेजमेंट का। आप प्रैक्टिस करते करते आप ओएमआर शीट को टाइम, जितना टाइम लिमिट है उतना में भर पा रहे हैं या नहीं भर पा रहे हैं। अगर आपको लेट हो रहा है, समस्या आ रहा है, तो इस समस्या से बचने का उपाय भी खोजना आप ही को है। क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन को रंगना, टिक नहीं नोट करना है, बल्कि ओएमआर शीट भी फिल करना है। एक और गलती करते हैं कि नहीं भाई, हम तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बना डालेंगे फिर ओएमआर शीट भरेंगे। और लास्ट टाइम में गलती ये होता है कि टाइम बचता नहीं है, छिना जाता है ओएमआर शीट, और हमारा जो सही हो सकता था वो नहीं हो पाता है। तो ये जरूरी है कि 10, 20 या 30 के बाद आप ओएमआर शीट भर लें, कम से कम इस समस्या से मुक्ति हो जाए। लास्ट में अगर 2 मिनट भी मिला तो कम से कम जितना भर सकते हैं, जो 10-5 बचेगा वो भर देंगे। ये बात अपने दिमाग के अंदर डाल लें, नहीं तो बहुत समस्या होगा। फंसने वाले हैं आप लोग, और फंसेंगे तो गंदा फंसेंगे, फिर कोई देखने वाला नहीं है। एक और बात, जब आप क्वेश्चन टैकल कर रहे हो तो क्वेश्चन टैकल करने का अपना अपना तरीका है। मैं कहूंगा क्वेश्चन को 2 रूप में टैकल करें, और तीसरा है जय माता दी प्रोग्राम। अब जय माता दी प्रोग्राम क्या है उस पर बाद में बात करेंगे। पहला बात, तो जब पहला बार आप क्वेश्चन मिलता है तो घबराए नहीं। हो सकता पहला पृष्ठ आपका जो हो वो ऐसा क्वेश्चन हो जिसका लेवल बहुत हाई हो। अगर आप वहां फ्रस्ट्रेट हो गए तो सारा क्वेश्चन पेपर खराब चला जाएगा। फिर आप क्वेश्चन को देखिए कौन कौन क्वेश्चन आपको आता है, यानी पहला राउंड खेलिए। पहला राउंड में जो क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं उसको पहले बना लीजिए और उसको ओएमआर शीट में रंग लीजिए। मान लेते हैं पहला में आपको 60 आ गया, 60 आ गया। अब आप सेकंड राउंड के लिए, जिसमें आप 50-50 हो सकते हैं, या हो सकता है कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो सकता है, तो सेकंड राउंड में उसको टैकल कीजिए। अब 2 राउंड हो गया। अब थर्ड राउंड देख चुकी, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है तो लाभ उठाना है। क्या लाभ उठाना है भैया? तो टोटल का टोटल क्वेश्चन फिल करना है, यानी रंग देना है। ओएमआर शीट छोड़ना नहीं है, एक भी ब्लॉक छूटना नहीं चाहिए, एक भी गोला हटना नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हर गोला को भरने का प्रयास करेंगे। वो कैसे? तो 2 राउंड में आपको पता चलेगा कि हमारा लेवल इतना ही है बुआ, हमसे इतना ही बनेगा। अब जय माता दी वाला जो प्रोग्राम है वो इस आधार पर आप कर सकते हैं। कई सारे टीचर इसको कई रूप में बताते हैं, मैं भी इसको कई तरह से इंटरप्रेट करता हूं। लेकिन आपका तरीका ये हो सकता है कि अगर मेरा बॉक्स 5 का है, 10 का है, तो एक ऑप्शन मैं चूज कर सकता हूं। ए बी सी डी कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी कोई भी हो सकता है। लेकिन जब ए चूज करें तो सिर्फ ए, बी चूज करें तो उस ब्लॉक में जितना भी 10 को है उसमें आप ए बी सी डी में से कोई एक चयन करके आप पूरे को फिल कर दीजिए। उससे लाभ क्या होगा, आप ए बी सी डी ई जो आप इधर उधर करते, उससे अच्छा है कि कोई ना कोई का तो आंसर ए होगा ही, कोई ना कोई का आंसर बी होगा ही। अगर आपका लक्ष्य सही रहा तो कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन, नहीं तो ज्यादा ज्यादा 4 से 5 क्वेश्चन सही हो सकता है आपका। तो ये आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो इससे आप बूस्ट कर सकते हैं अपने नंबर को, अपने नंबर को गेन कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव तरीका है।
आप इसको आजमाइएगा ज़रूर, मज़ा भी आ जाएगा। एक और बात है, एग्ज़ाम हॉल में पहले पहुंच जाइएगा, नहीं तो दौड़ते भागते जो पहुंचते हैं लास्ट टाइम में और आप छूटता और रोते हैं ना, वो बहुत 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 ज़्यादा दुख देता है। तो पैसा बचाने का समय नहीं है, बल्कि सही समय पर सही जगह पर पहुंचने का समय है, और उस समय पर आप पहुंच जाएंगे तो आधा समस्या दूर हो जाएगा। और मुझे लगता है ये आप करेंगे, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती का यहाँ जो तैयारी आप बहुत ही शिद्दत से कर रहे हैं, और ये शिद्दत से जो कर रहे हैं उसको परिणाम तक पहुंचाने का प्रयास भी आप ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। ये बात समझ के रखिए। और माइंड डाइवर्ट करने वाले लोग अभी लास्ट में बहुत मिलेंगे, ये पढ़ लिए, वो पढ़ लिए, वो कर लिए, ये कर लिए, ये राजनेता ये बोला, ये यूट्यूबर ये बोला है, ये सारा चीज, इन सब को साइडलाइन कीजिए, फोकस रहिए, सेंटर बनाए रखिए कि आपका फोकस पॉइंट क्या है। आपका फोकस पॉइंट है रिजल्ट, आपका फोकस पॉइंट है रिवीजन, आपका फोकस पॉइंट है आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो उस पर बने रहिए। बाकी कई सारे लोग आएंगे, कई सारे लोग जाएंगे, सभी का रिजल्ट तो नहीं होगा, लेकिन आपका होना चाहिए, ये उम्मीद ही आपको जीत दिलाएगा, और आपका ही होगा। अगर किसी दूसरे का हो सकता हो तो उसमें एक नाम आपका भी होगा। तो बेस्ट ऑफ लक, और फिर से मिलेंगे हम लोग एग्ज़ाम होने के बाद। लेकिन फिर से कहूँगा, तैयार रहिए, तैयारी अच्छे से कीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। धन्यवाद।